दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब एमपी में कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस ने दस्तक देकर हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। कोविड को मात देने वाले लोगों को ब्लैक फंगस की बीमारी होने से जहां इंतजामिया तशवीश में मुब्तला हो गया है, वहीं हुकूमत ने ब्लैक फंगस बीमारी को संजीदगी से लेते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी है ताकि कोविड के इलाज से होने वाले साइड इफेक्ट से लोगों को बचाया जा सके। ब्लैक फंगस नामी बीमारी नाक से शुरू होती है, आंख से लेकर दिमाग तक जा पहुंचती है और इंसान बीनाई तक से महरूम हो जाता है। ब्लैक फंगस बीमारी और कमेटी की तश्कील को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए जरा देखते हैं। एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी वो भी कुछ लोगों को साइड इफेक्ट के रूप में हो रही है। उसके उपचार के लिए भी एक कमेटी बना रहे हैं ताकि उसकी राय से हम ब्लैक फंगस के जो रोगी हैं उनके भी बेहतर इलाज की व्यवस्था कर सकें। और नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम भोपाल से। मेहताब, बहुत इस्तकबाल करेंगे आपका। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब कोरोना कहर के बीच में ब्लैक फंगस नामी बीमारी भी कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला कर रही है, ये आखिर अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में इसका कहर किस तरह से देखा जा रहा है? क्या कुछ जानकारी इसके ताल्लुक से निकलकर सामने आई है? है ना, ब्लैक फंगस अगर हम इसकी तिब्बी इस्तिलाहात की बात करें तो इसको माइक्रोमोकोसिस जो है बीमारी कहा जाता है। और इसकी जो तस्दीक सबसे पहले हुई थी वो मुंबई में हुई, उसके बाद गुजरात में हुई और मध्य प्रदेश में भी इसकी जो है बीमारी ने दस्तक दे दी है। और इसकी बीमारी का मामला ये है कि ये बीमारी कोरोना के इलाज में जो दवा इस्तेमाल की जा रही है उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों में 50 मरीज सामने आए और आज एक दिन में 7 मरीज अलग अलग अस्पतालों में आए हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में इस ब्लैक फंगस बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। बीमारी की संजीदगी को देखते हुए और जिस तरह से इसके मनफी असरात सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए वज़ीर आला ने एक जो है हाई कमेटी बनाई है ताकि उसकी रिपोर्ट ली जा सके और उसकी निगरानी में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज और उसके दूसरे तिब्बी सहूलियात क्या हो सकते हैं उस पर जो है रिपोर्ट तलब की है ताकि जो है मध्य प्रदेश में उसका बेहतर ढंग से इलाज किया जा सके। इसी के साथ 3:30 बजे वज़ीर आला शिवराज सिंह ने काबीना की एक हंगामी मीटिंग बुलाई है जिसमें ब्लैक फंगस बीमारी और कोरोना की बीमारी को लेकर जो है वज़ीरों के दरमियान बातचीत की जाएगी। इस तरह से अगर हम बात करें कि ब्लैक फंगस जो बीमारी, जैसा मैंने कहा कि जो है ये महाराष्ट्र, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में अपनी दस्तक दे चुकी है और इसके कोरोना की बीमारी की जो दवाएं इस्तेमाल होती है उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आई है। ये नाक से जो है बीमारी शुरू होती है, उससे आंख और दिमाग पर असर करती है और इंसान की बीनाई छीन लेती है। और इस तरह से अब देखिए कि अगर किसी इंसान की बीनाई ही चली जाएगी तो उसके पास उसकी ज़िंदगी में बचेगा क्या? एक तरफ कोरोना की बीमारी और दूसरी तरफ जो है साइड इसके ब्लैक फंगस के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसने हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और हुकूमत इसको रोकने के लिए जहाँ संजीदगी से काम कर रही है, वहीं पर भोपाल में महकमा सेहत ने भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज करने के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाने का एक काम जारी किया है ताकि वहाँ पर इन मरीजों को रखकर अलहदा तौर पर इलाज किया जा सके, है ना। मेहताब, लगातार हम देखते रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में जहां आम मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, पहले ही कोरोना से वो नबर्द आज़मा हैं, उसके बाद जो आम बीमारियां हैं, जो मामूली बीमारियां हैं, उनके लिए भी डॉक्टर्स मिलना मुश्किल हो रहे हैं, तिब्बी सहूलियात मैसर होना मुश्किल हो रही हैं। और ऐसे में अब ये ब्लैक फंगस की बीमारी, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि इससे पहले भी कुछ रियासतों में ये देखी गई थी, अब अचानक इसका ये जो बढ़ता कहर है, कहीं ना कहीं तमाम जो मेडिकल के लोग हैं, तिब्बी लोग हैं, उन सबको बहुत जल्दी इस पर रिसर्च करना होगी, इसके लिए कोई एक लायामल तय करना होगा। यकीनी तौर पर देखिए, इस पर किसी स्टेट में लाएमल तय करने के साथ साथ इस पर मरकजी हुकूमत को लाएमल तय करना होगा क्योंकि पूरी हिंदुस्तान को बचाने का सवाल है। जिस तरह से मैंने कहा कि 45 दिन पहले मुंबई के बीएमसी के साइन हॉस्पिटल में मरीज सामने आए थे और वहाँ पे 30 मरीजों के सामने आने के बाद 6 की मौत ब्लैक फंगस से हुई थी और कुछ 11 जो
मरीज थे जिनको बचाया गया था, उसमें कुछ मरीज तो ऐसे भी थे जिनकी एक आंख पर असर होने के बाद दूसरी आंख को महफूज रखने के लिए उनकी आंख को निकालना पड़ा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीमारी बहुत ही खतरनाक जो है और साइड इफेक्ट के तौर पर है। यहाँ पर डॉक्टर्स को इस पर फोकस करना होगा कि कोरोना के इलाज में जो दवाएं दी जा रही हैं वो कौन सी मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या उस दवा को इस्तेमाल करने से पहले उसके साइड इफेक्ट पर गौर किया गया था या नहीं किया गया था। और फिर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, आपको याद होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरी रियासतों में कालाबाजारी हुई और भोपाल के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है पकड़ा गया और उसकी जो खपत जो बताई गई 1 लाख से ज़्यादा बताई गई और उसके कनेक्शन गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी पाए गए। अब सवाल यही है कि वो तमाम लोग जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे उसमें उनकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कहीं उसके जो है मनफी असरात तो नहीं है? अगर उनसे मनफी असरात है तो हुकूमत ने जो अभी तक SIT तश्कील दी है, उन्होंने NSA के तहत अब तक मध्य प्रदेश में 23 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस पर भी जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब साइड इफेक्ट की बात कर रही है, जिस तरह से आपने देखा कि वज़ीर आला खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यह साइड इफेक्ट के तौर पर बीमारी सामने आ रही है, तो कोरोना मरीजों को जो दवाएँ दी जा रही हैं मुल्क में उसके कौन कौन से मुजम्मरात हैं और उसके मनफी असरात जो बॉडी पर नुमाया हो रहे हैं, उससे आँख की रोशनी जो हो रही है, इसके आँख के साथ साथ नाक और फिर दिमाग पर जो उसके मनफी असरात हो रहे हैं, इन सब पर गौर करने और तहकीक करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इसीलिए जो है 5 रुकनी जो है हाई कमेटी बनाई है ताकि इन तमाम पहलुओं पर गौर करके वो अपनी रिपोर्ट दे और उसकी रोशनी में मध्य प्रदेश में इलाज किया जा सके। जी मेहताब, ये तो बात रही ब्लैक फंगस की जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं और हम कुछ एक्सपर्ट से भी इस मामले पर बात करने की कोशिश करेंगे। इस सब के बीच में आपसे मध्य प्रदेश में कोरोना के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, आज आदादशुमार क्या कुछ कहते हैं? है ना, मध्य प्रदेश में कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं इनकी तादाद की अगर हम बात करें तो 1 लाख को तजावुज़ कर दे गए। 24 घंटे की बात करें तो उसमें एक राहत की खबर यह है कि जहां पे पिछले 15 दिनों से मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 12,000 13,000 आती थी, अब वो घटकर 10,000 के नीचे यानी 9,000 जो है 713 हो गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो नए मरीज आ रहे हैं, हुकूमत की जो कोशिशें हैं उसमें एक रंग ला रही हैं और नए मरीजों की तादाद कम से कम होती जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ कोरोना ने जो शहर के साथ साथ गाँव में जो दस्तक दे दी है और फिर जो है मध्य प्रदेश के कई MLA ने हुकूमत को ये ख़त लिखा है कि कोरोना की वबाई बीमारी में झोला छाप डॉक्टर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी मेहताब, आपसे हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त हम अपने खास मेहमान का वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित झा साहब, ENT सर्जन हैं। डॉक्टर रोहित झा, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत वेलकम करेंगे, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी का नाम सुनने में आ रहा है, आखिर ये है क्या? इसके ताल्लुक से डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी मैडम, सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो ब्लैक फंगस है मैम, मैं डॉक्टर रोहित कुमार झा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ENT का MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में। और ये जो मैम ब्लैक फंगस है, ये कोविड वाले टाइम में बहुत अभी आपको सुनने को मिल रहा है और आगे भी मिलता जाएगा मैम, क्योंकि ये जो है मैम, आपकी आवाज आ रही है? जो हाँ, आवाज आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल। ये जो मैम पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स हैं जिनका कि जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं, उनमें क्या है मैम कि लॉन्ग टर्म हम लोग जो है स्टेरॉइड्स चला रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि लोग डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ये लोग अपने भी जैसे होम मेडिकेशन वाले भी ओवर यूसेज हो रहा है मैम स्टेरॉइड्स का। ठीक है, तो स्पेशली जो हमारे डायबिटिक वाले पेशेंट्स रहते हैं, डायबिटिक वाले जो मरीज हैं, शुगर वाले, उसमें मैम लॉन्ग टर्म हम लोग भी चलाते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल है मैम। तो इसमें ये क्या करता है मैम कि नाक की जो कैविटीज हैं, जितने साइनसेस हैं, उसमें मैम ये फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है कि जो ये फंगल इन्फेक्शन ये नॉर्मल नहीं है मैम, इसका फैलाव वह बहुत जल्दी होता है। ये शुरुआत होती है इसकी नाक से, ये नाक की जो साइनसेस हैं जो इनके जो उसमें फैलता है बहुत जल्दी, और उससे फिर ये आंख में चला जाता है। और सबसे बुरी बात है कि धीरे धीरे ये ब्रेन में भी जा सकता है, जिसके कारण की मरीजों की जान भी जा सकती है। इसमें दिक्कत वाली बात ये है मैम कि इसमें पेशेंट्स जो है हमारे पास लेट आते हैं। जब पहले वो हो सकता है कि बहुत दिनों बाद जब आंख का सूजन होगा तब वो आंख वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और नहीं तो फिर ये एकदम ही लास्ट स्टेज में आता है। तो इसमें हम लोग को ये ध्यान देने की जरूरत है मैम
कि जब भी जो पेशेंट रिकवर होते हैं, अगर उनको नाक में ऐसा भी लगे कि नाक सुखा रहा है या फिर उसमें जो क्रस्ट्स हैं मैम वो फॉर्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई रह रहा है उनका नाक, तो तुरंत उनको अलार्म होना चाहिए और अपने जो नियरेस्ट डॉक्टर है उनको विजिट करें मैम और उनसे सलाह लें। डॉक्टर रोहित झा, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे अपने तमाम नाजरीन के लिए, क्योंकि अभी इस बीमारी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, किस तरह से जो फौरी सिम्टम्स हैं वो पहचानेंगे और कोविड के जो पेशेंट हैं उनको क्या खास प्रिकॉशन लेना होगा? निकालना पड़ता है, तो ये जितना जल्द हम करेंगे तो उतना हम लोग डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमसे वही आग्रह है दर्शकों से कि जो शुगर वाले मरीज हैं और जिनमें की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो हम लोग बोलते हैं, जो इंडिविजुअल्स जिनमें इम्यूनिटी पहले से कमजोर है और जो लोग रिकवर हुए हैं कोविड से, वो लोग एकदम ध्यान रखें इस बात का कि अपना जो भी अपना अगर उनको कुछ भी चेंजेस लगे अपने नाक में कि ड्राइनेस है, कुछ क्रस्टिंग एक्सेसिव हो रहा है, ब्रीदिंग में कुछ नॉर्मल से अलग लग रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, हेडेक अननेसेसरी हो रहा है, या फिर मैम आंख में कुछ ऐसा दिक्कत लग रहा है कि सूजन हो गई एक तरफ की, कुछ भी ऐसा लगे तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये कंप्लीटली ट्रीटेबल बीमारी है मैम। ये चीज दर्शकों को ध्यान रखना होगा कि ये ट्रीटेबल है, ठीक है, इसका इलाज संभव है, यथाशीघ्र संभव है, पर इसके बाद अगर फैलाव से मैम फिर हम लोगों को भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग फिर मरीज को फिर एक्सटेंसिव ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि जितना जगह फैलाव है इसका एकमात्र उपाय, जैसे कि मैंने पहले बताया, एकमात्र उपाय है कि इसको पूरा हम लोग को निकालना पड़ता है। तो अभी जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं, तो दिक्कत की बात यह है कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हमारे पास लेट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे कल से आज तक में हमने 15 से 20 ऐसे मरीज लगभग देखे हैं, और फिर जो ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो एक तो है कि यंगस्टर्स में भी हो रहा है, ये बात ध्यान दें, ऐसा नहीं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं 50 से 60 साल के ऊपर वही इससे ये रहेंगे, वैसी बात नहीं है। तो जो यंगस्टर्स हैं उसमें भी ये हो रहा है मैम, 35 साल 40 साल 45 साल ऐसे वाले युवतियों में भी, मतलब कि महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, इसलिए वो कोई भ्रांति नहीं रखनी है। और दूसरी की जो डायबिटीज वाले हैं वो स्पेशली अलर्ट रहे, अपना शुगर लेवल्स चेक कराते रहे, पोस्ट कोविड और केयरफुल रहे, और थोड़ा भी मैम ये अगर हो, और ये इसका फैलाव अभी जबरदस्त हो रहा है क्योंकि हवा में इसका ये मौजूद है कण। जी डॉक्टर रोहित झा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इसका इलाज मुमकिन है, डरने की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत है, जितनी जल्दी आप पहचान सकें उतना अच्छा। डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मेहताब आलम भी मौजूद हैं। मेहताब आलम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसको लेकर फौरी तौर पर सरकार एक्शन मोड में नजर आई है, और अब कहीं ना कहीं एक मेडिकल टीम भी इस मामले में बात कर रही है, इस मामले में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब को अभी हम सुन रहे थे, इलाज मुमकिन है, जरूरत है सही वक्त पर पहचानने की। मोबाइल को कट गया। मेहताब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब के बीच में हमारे साथ डॉक्टर रोहित झा भी मौजूद हैं। डॉक्टर रोहित झा, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे जो ब्लैक फंगस की जो बात आ रही है, इसके लिए न सिर्फ एवरी स्टेट बल्कि सेंटर के साथ मिलकर भी काम करने की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए मेडिकल की तरफ से, जो इस पूरे चीज को लेकर रिसर्च करे और फिर इसके बारे में बात करे? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताएं कि जिस तरह से अभी डॉक्टर रोहित झा ENT सर्जन हैं जमशेदपुर से, हमारे साथ बात कर रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना था कि ब्लैक फंगस जो है वो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको फौरी तौर पर पहचान कर उसका इलाज करने की ज़रूरत है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे मेहताब आलम से। मेहताब, जिस तरह से अभी हम डॉक्टर रोहित झा से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इलाज इसका मुमकिन है, सिर्फ सही वक्त पर पहचानने की ज़रूरत है। और इसीलिए जिस तरह से हमने देखा कि MP में बहुत जल्दी सरकार एक्शन मोड में नज़र आई है इस चीज़ को लेकर, तो तमाम रियासतों में तमाम जगह पर इसी तरह की एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है ताकि ये मज़ीद ना फैले। यकीनी तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ रियासत की सतह पर नहीं बल्कि मरकज़ और रियासत को दोनों को जो है मुश्तरका तौर पर प्रोग्राम बनाकर
पूरे मुल्क से इस वबाई बीमारी जैसे कोरोना है उसी तरह से ब्लैक फंगस के लिए खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपनी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए एक्शन मोड में जिस तरह से सरकार आई है, चाहे हम भोपाल जैसा मैंने कहा कि हमीदिया अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाकर इसका इलाज करने की तैयारी की जा रही है। यकीनी तौर पर जैसा डॉक्टर रोहित सर ने कहा कि इसमें जो है डरने की ज़रूरत नहीं, इलाज से जो है मुमकिन है। सवाल यहाँ पर बुनियादी तौर पर है इसकी निशानदेही, इसकी तशखीस कैसे होगी। अब जब कोरोना के मरज़ ही जो है, इसके वायरस ही जो है फौरी तौर पर लोगों को पता नहीं चलते, लोग ये समझते हैं कि उनको सर्दी और खांसी ज़ुकाम है, लेकिन मालूम होता है जब तक वो नॉर्मल तौर पर उसको डील करते रहते हैं और जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि उनके जिस्म का बड़ा हिस्सा जो है उसमें इन्फेक्शन फैल चुका है। और ऐसे में अगर वो इलाज करवाते हैं और इलाज के दौरान उनको ब्लैक फंगस के जो है का इल्म होता है तो ऐसे में उनका दुख और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर हुकूमत को इसकी मालूमात को लेकर जहाँ पर बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि इस तरह की अलामतें अगर सामने आते हैं तो फौरी तौर पर उसका इलाज किस तरह से कहाँ पे किया जा सकता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से साइड इफ़ेक्ट के तौर पर इस बीमारी की निशानदेही सामने की गई है तो साइड इफ़ेक्ट किन दवाओं को लेकर हो रहा है उसकी भी जाँच की जानी चाहिए ताकि उस पर रोक लगाई जा सके और इस तरह की ब्लैक फंगस जैसी जो खतरनाक बीमारी आई है उसकी तशखीस, उसका इलाज किया जा सके। मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी तक जो मरीज सामने आए हैं क्या वो शहरी इलाकों में ज़्यादा आए हैं या फिर देही इलाकों में इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि शहरी इलाकों में तो इलाज फौरन मुमकिन भी है, मिल भी जाता है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित झा भी एक बार फिर से मौजूद हैं। चलिए डॉक्टर रोहित झा का रुख करते हैं। डॉक्टर रोहित झा, आपसे जानना चाहेंगे इसके सिम्टम्स को पहचान लिया गया, इसकी फौरी इलाज, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, क्या आगे भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है इस तरह के पेशेंट्स को जो कि ब्लैक फंगस का शिकार हो गए हैं? आगे भी हम लोग को अलर्ट रहना है, घर वालों को भी और पेशेंट्स को खुद। ऐसा नहीं कि हमने उसको, अगर मैम जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर करते हैं मैम, तो जितना भी हमारे पास फैलाव होता है उसका हम लोग निकाल तो देते हैं, पर इसके बावजूद हमको मैम उसमें क्या है कि रिकरेंस का बहुत ज्यादा चांस रहता है मैम। इसीलिए हम लोग को ये ख्याल रखना है कि हम लोग अपना नेजल म्यूकोसा जो नाक बोलते हैं उसको ड्राई नहीं रखना है मैम, हमेशा उसको मॉइस्ट रखना है। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कि वो इसके लिए हमेशा उसको उसमें कुछ हमें मतलब पानी वाला पदार्थ हमेशा वो रखें ताकि मैम उसमें फिर से हम लोग नहीं जमने दें। तो फिर से ड्राइनेस का हमको अलर्ट रखना है मैम, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये एक बार खत्म हो गया तो हो गया, रिकरेंस के चांसेस जी। ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अलर्ट रहना है। हमारे साथ डॉक्टर शारिक खान भी मौजूद हैं पुणे से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शारिक खान, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे ब्लैक फंगस, कोरोना के बीच में ये नाम बार बार सुनने में आ रहा है, इसके ताल्लुक से थोड़ा जानकारी चाहेंगे। जी, एक्चुअली ब्लैक फंगस जो है वो एक स्किन इन्फेक्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोरोना में इन्फेक्शंस में और दूसरे वायरल इन्फेक्शंस में ये होता है कि स्किन के अंदर ड्राइनेस बढ़ता है डिहाइड्रेशन की वजह से। जिसम में पानी का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ता है और पानी का लेवल कम होने की वजह से स्किन ड्राई होने लगती है और उसके ऊपर ये ब्लैक फंगस का होना। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शारिक खान भी मौजूद हैं, पुणे से हैं। और आखिर ये जो ब्लैक फंगस का नाम बार बार सामने आ रहा है, इसी के ताल्लुक से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में बेदारी आए, लोग इस चीज़ को पहचाने और वक्त रहते इसका इलाज भी मुमकिन हो सके। डॉक्टर रोहित झा, जिस तरह से आपने बताया कि बाद में भी इसके लिए प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो मरीज़ के साथ जो लोग रहते हैं उनको कितनी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बीमारी को फौरी तौर पर रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाने हैं, उसमें से ये एक बहुत अहम है। इसलिए आपने बिल्कुल सही फरमाया मैम। इसमें जैसे आपने बताया कि जागरूकता का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, कि लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बाद हम, जैसे अभी क्या हो रहा है मैम कि कोविड है, उस समय लोग, मान लीजिए अभी सबको पता है कि हाँ हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको स्टीरॉइड चाहिए, हमको ये चाहिए, वो अवेयरनेस अब धीरे धीरे लोगों में आ गया है कि इतना है। और फिर अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट में कोविड जब उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रहा है मैम, तब वो लोग रिलैक्स हो जा रहे, रिलैक्स कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है हो गया हमारा। पर अब ये नहीं मैम, हमारा अलर्टनेस का लेवल उसके बाद स्टार्ट होता है मैम। जो हम लोग जिस विषय पर आज डिस्कस कर रहे हैं मैम, ब्लैक फंगस, ये उसके बाद का कड़ी है, बाद की कड़ी है। तो इसलिए हमको उसके बाद सावधान होने का निरंतर जरूरत है। मतलब ये नहीं कि हम लोग का हो गया कोविड तो अब निश्चिंत हो गया, कुछ नहीं, अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे उस बंदे पे।
ऐसा नहीं है, हम लोग को उसके बाद भी हम लोग को अलर्ट रहना है। महीने, 2 महीने, 3 महीने तक हमको सावधान रहना है। सावधानी यही कि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस लगे, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ स्किन, नेजल क्रस्टिंग, कुछ भी ऐसा लगे, अगर उस बीमारी का मतलब फैलाव का कुछ भी लक्षण लगे, मान लो आंख तक पहुंच गया, तो अगला स्टेज हो गया। नहीं तो जी डॉक्टर रोहित झा, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे ही कहीं कुछ भी आपको लगता है आप फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर शारिक खान, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, सिम्टम्स के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको बाद के लिए कितनी खास एहतियात की जरूरत? एक्चुअली ब्लैक फंगस के बारे में जो मिसकंसेप्शन मार्केट में है कि वो ड्यू टू कोविड है, कोविड की कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो भी रहते हैं उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो आत्म प्रकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर जो होता है, यानी कुव्वत मनात कमजोर हो जाती है, इस वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर जरूरत होती है कि जब मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए तो आप उसको ऐसी चीजों की हिदायत करें जिसकी वजह से वो फिर से इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, यानी जैसे ब्लैक फंगस भी जो है वो इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, इसमें मरीज मुब्तला ना हो जाए, इसके लिए कुछ चीजों के लिए मरीज को स्पेशली आपको गाइडलाइन एडवाइस करना होगी, उनको हिदायतें, नसीहतें आपको देना होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्फेक्शन के अंदर एक बहुत ज्यादा रोल जो है वो हाइजीनिक कंडीशन का है, यानी हिफ्जान सेहत का है। जी। अगर कोई अदम हिफ्जान सेहत के मतलब हिफ्जान सेहत के उसूलों की पामाली करता है, रोज नहाना धोना, प्रॉपर हैंड वॉश करना, उसके अलावा जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पसीना जमा होता है उन हिस्सों को प्रॉपरली क्लीन करना, साफ करना, अगर उस तरह से हम करें तो उसकी वजह से हम काफी हद तक जो है इस फंगल इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं, एक कंसेप्ट। दूसरी एक चीज जो है मैं आपको इस ब्लैक फंगस के बारे में बताता चलूं कि ब्लैक फंगस में एक चीज ये भी बहुत ज्यादा उसके बारे में बोली जाती है कि इट इज रिलेटेड विथ 3 थिंग्स, यानी वो 3 चीजों की वजह से हो सकता है ये इन्फेक्शन। एक तो ये हो सकता है कि ब्लड में हो सकता है, क्लॉथ्स में हो सकता है, कपड़ों में हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है स्किन में हो सकता है। तो यहाँ जरूरत होती है कि हम एक ही वक्त में तीनों चीजों की सफाई का ध्यान रखें। तो जहां तक मामला खून का है, ब्लड का है, तो उसके लिए हम एंटी फंगल दवाएं दे देते हैं, और एंटी फंगल दवाओं से जो है वो काफी हद तक मरीज को जो है इफाका ब्लड स्ट्रीम के क्लियर करने में और उनको साफ करने में हो जाता है। एंटी फंगल दवाओं से काफी हद तक सफाई हो जाती है। उसके बाद मसला आता है स्किन का। स्किन को साफ करने के लिए कीटोकैनाजोल ऑइंटमेंट वगैरह तो लगाए जाते हैं, प्लस आजकल मार्केट में कीटो सोप वगैरह भी अवेलेबल है। डॉक्टर शारिक खान, आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं, हम फौरी तौर पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको पहचाने कैसे पता चलेगा कि ब्लैक फंगस है, ताकि ये बीमारी ज्यादा ना बढ़े? सबसे पहली बात तो इसमें मरीज को जो है वो स्किन में डिस्कम्फर्ट और ईचिंग होती है, और साथ साथ में से छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं, और ये खासतौर पे एक्सपोर्ट्स पार्ट में, यानी फेस पे, और ऐसे पार्ट जहां पर पसीना ज्यादा जमा होता है, यानी ग्रोइंग्स है, एक्जिला है, आपकी बगल है, और रानो कुंज रान के जो इलाके हैं वहां पर जो है छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स जो है वो स्टार्टिंग में होना शुरू होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा खुश्क खुजली होती रहती है और बहुत ज्यादा इरिटेशन मरीज को होता है, और उसकी वजह से काफी डिस्टर्बिंग ये होते हैं। वहां पर अगर आप वो देखें और आपको ऐसा लगे कि अपने कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद आपकी स्किन पे आप इस तरह के किसी भी तरह के रैश को अगर नोट करें तो आप फौरी तौर पर साफ सफाई का भी ध्यान रखें, और एंटी फंगल दवाओं को डॉक्टर से कंसल्ट करके इमीडिएटली शुरू करवाएं, ताकि वो इन्फेक्शन वहीं तक महदूद रहे और ज्यादा जिस्म में भी ना फैले। और ऐसे पेशेंट्स जो है खासतौर पर इस चीज का भी ध्यान रखें कि वो अपने जो यूटेंसिल्स है, यानी रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे अपने कपड़े हैं, अपने टॉवल है, अपना दस्ती है, हैंकरचिप है, ये सब चीजों को सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखें, दूसरों के साथ शेयर नहीं करें, नहीं तो ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी होने के इम्कान है। जी, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में हो सकता है। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, नफ्सियाती तौर पर कैसे मजबूत रहें, और जो उनके साथ जो लोग हैं वो किस तरह से उन्हें हिम्मत दें, और ये बताएं कि इसका इलाज मुमकिन है? जी, एक्चुअली ब्लैक फंगस जो है वो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ब्लैक फंगस जो है वो दूसरे फंगल इन्फेक्शन की तरह ही एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है। अगर उसको वक्त रहते उससे ना डरते हुए उसको फौरी तौर पर हम जैसे हमारे पास उसको उसकी अलामतें महसूस हुई, जैसे आपको स्किन के ग्रोइन एरियाज में और साथ में एक्जिला में और एक्सपोर्ट पास में जैसे ब्लैक स्पॉट्स दिखे और जैसे ही ईचिंग और रैश नजर आने लगे, तो इमीडिएटली आपके करीबी कोई भी स्किन डॉक्टर से या नॉर्मल एटलीस्ट एमडी फिजिशियन जो भी अवेलेबल हो आपके नजदीक
नजदीक, उनसे कंसर्न करके उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं कि एक्चुअल में क्या मसला उनको हो रहा है, किस तरह के रैश बॉडी पे आ रहे हैं, तो आपको गाइड कर सके कि वो किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन है और उसका किस तरह से इलाज करके उसको फौरी तौर पर ठीक किया जा सकता है। बट ये जानलेवा मौलिक मर्ज नहीं है, इसका बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है और इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर शारिक खान, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई और यही पैगाम हम अपने नाज़रीन को देना चाहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है, जरूरत है वक्त पर इसको समझने की। डॉक्टर रोहित झा, जो कि आप इस तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, इसलिए आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, एक पेशेंट पहले ही परेशान है, कई चीजों से वो खुद लड़ रहा है, साइकोलॉजिकल किस तरह से उसको मजबूती दी जाए, उसके आसपास के लोग, उसके डॉक्टर किस तरह से उसको एक मजबूती दे? मैम, जैसे मैंने बताया कि ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल बीमारी है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है मैम कि ये है। प्रॉब्लम इसमें यही है मैम, दिक्कत ये क्या आती है कि बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो मैम तो बस हम लोग को जागरूकता बस फैलाना है कि ये हो सकता है ना मैम, होता है। जैसे सर ने बताया कि ये पहले से ही चला रहा है, कोई नई बीमारी का इजाद नहीं हुआ मैम, पहले से ही चला रहा है। अभी हम लोग को ध्यान ये रखना है कि इसका फैलाव बहुत जल्दी होता है मैम, तो बहुत हमको टाइम कम मिलता है। जैसे आज का सीटी स्कैन मान लीजिए हम कराते हैं और तीसरे दिन सीटी स्कैन कराते हैं, तो उसका फैलाव अत्यंत बढ़ जाता है। मतलब जैसे मान लो साइनस डॉक्टर रोहित झा, एक तो बहुत कारामद मालूमात आप सबने दी है। आप दोनों का, डॉक्टर रोहित झा जो कि ENT सर्जन है जमशेदपुर से, साथ ही साथ डॉक्टर शारिक खान पुणे से हमारे साथ जुड़े थे, तमाम तर मालूमात दे रहे थे। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथी मेहताब आलम का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और लगातार MP में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर, इस पर भी नजर बनी हुई है। खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।